ये बुद्धिज्म सीरीज का पार्ट 5 है। इस लेक्चर का रेफरेंस है ल्यूसेंट जी के 2026 और घटना चक्र हिस्ट्री 2026। अब हम बुद्धिज्म के एक इंपॉर्टेंट सेक्ट वज्रायना को समझते हैं। वज्रायना बुद्धिज्म में माना जाता था कि मुक्ति यानी सैल्वेशन एक विशेष मैजिकल पावर प्राप्त करके हासिल की जा सकती है, जिसे वज्रा कहा जाता था। वज्रा शक्ति, सामर्थ्य और आध्यात्मिक ऊर्जा का प्रतीक माना जाता था। वज्रायना सेक्ट में मुख्य देवियां तारास थीं, जिन्हें करुणा और सुरक्षा की देवी माना जाता था। पॉपुलैरिटी की बात करें तो वज्रायना बुद्धिज्म सबसे ज्यादा ईस्टर्न इंडिया में पॉपुलर हुआ, खासकर बंगाल और बिहार क्षेत्र में। अब बात करते हैं सर्वस्तिवाड़ा स्कूल की। सर्वस्तिवाड़ा का लिटरल मीनिंग होता है डॉक्ट्रिन दैट ऑल एग्जिस्ट, यानी ऐसा सिद्धांत जो कहता है कि सब कुछ किसी ना किसी फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। इस स्कूल का कोर बिलीफ था कि पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर तीनों के फिनोमेना एग्जिस्टेंस रखते हैं। सर्वस्तिवादीन बुद्धिस्ट्स भी दूसरे बुद्धिस्ट स्कूल्स की तरह मानते थे कि एम्पिरिकल वर्ल्ड यानी जो दुनिया हम देखते और एक्सपीरियंस करते हैं वो ट्रांसिएंट है, टेम्परेरी है और कॉन्स्टेंटली चेंज होती रहती है। लेकिन उनकी सबसे यूनिक बिलीफ ये थी कि धर्मा फैक्टर्स यानी रियलिटी के बेसिक एलिमेंट्स एटर्नली एग्जिस्टिंग रियलिटीज हैं। उनके अकॉर्डिंग ये धर्मा एलिमेंट्स हमेशा किसी ना किसी फॉर्म में एग्जिस्ट करते रहते हैं। अब हम आते हैं तीसरे इंपॉर्टेंट डॉक्ट्रिन पर, डॉक्ट्रिन ऑफ इम्परमेनेंस, जिसे बौद्धिज्म में अनित्य कहा जाता है। अनित्य का मतलब है नथिंग इज परमानेंट। गौतम बुद्धा के अकॉर्डिंग दुनिया की हर चीज लगातार बदलती रहती है। बौद्धिज्म के अनुसार हर चीज ट्रांजिएंट है, यानी कुछ समय बाद बदल जाती है या समाप्त हो जाती है। इसी वजह से परमानेंट हैप्पीनेस की इच्छा इंसान को दुख और सफरिंग देती है। अनित्य को बौद्धिज्म की 3 मार्क्स ऑफ एग्जिस्टेंस में से एक माना जाता है। अब हम 5वें टॉपिक पर आते हैं, नागार्जुन से जुड़े कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। नागार्जुन का एक बहुत फेमस और सेलिब्रेटेड कोटेशन है जो शून्यता यानी एम्प्टीनेस और प्रतिथ्यास्मुत्पारा यानी कोअराइजिंग के कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है। उनके अनुसार सभी चीजें एक दूसरे पर डिपेंडेंट होती हैं और किसी की भी इंडिपेंडेंट परमानेंट एग्जिस्टेंस नहीं होती। नागार्जुन कुषाण रूलर कनिष्का के दरबार में एक प्रसिद्ध विद्वान माने जाते थे। बुद्धिस्ट फिलॉसफी को विकसित करने में उनका बहुत बड़ा योगदान था। चाइनीज ट्रैवलर ह्यूएनज़ैंग, जिन्हें एक्सुएनज़ुएंग भी कहा जाता है, उन्होंने नागार्जुन को दुनिया की 4 महान गाइडिंग फोर्सेस में से एक बताया था। इससे पता चलता है कि उनकी ख्याति केवल इंडिया तक सीमित नहीं थी, बल्कि पूरे एशिया में थी। नागार्जुन की सबसे प्रसिद्ध कृति मध्यमिका कारिका है। इस ग्रंथ में उन्होंने शून्यता के दर्शन को विस्तार से समझाया। इसमें रियलिटी, रिलेटिविटी और इंटरडिपेंडेंस जैसे कॉन्सेप्ट्स पर चर्चा की गई है, जिनकी तुलना कई स्कॉलर्स आइंस्टाइन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी से भी करते हैं। इसी फिलोसॉफिकल अंडरस्टैंडिंग ऑफ रिलेटिविटी और इंटरडिपेंडेंस की वजह से नागार्जुन को कभी-कभी इंडियन आइंस्टाइन भी कहा जाता है। चाइनीज ट्रेडिशन के अनुसार नागार्जुन चाइना भी गए थे और वहां बुद्धिज्म के प्रचार प्रसार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी।